हेलो नमस्कार साथियों, मैं मनीष यादव एक बार फिर हूँ आपके साथ एक नया वीडियो लेकर। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बहुप्रतीक्षित 69,000 शिक्षक भर्ती के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बारे में। जैसा कि आपको पता है, कल इसकी सुनवाई हुई थी और आज इसका विस्तृत ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। तो पूरा आपको जो ये डाउनलोड करना है, ये आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके देखते हैं इसमें क्या क्या इंडिकेशन दिया गया है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन पर डिस्कस करेंगे। 11/300/2020 ये आपकी डायरी नंबर थी, उसी का आज जो है ये ऑर्डर अपलोड हुआ है। इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आपके साथ साझा करेंगे। पहला एक पॉइंट ये है कि हाउ मैनी शिक्षा मित्र आर प्रेजेंटली वर्किंग इन द स्टेट एंड हाउ मैनी शिक्षा मित्र अपीयर्ड इन द इंस्टेंट सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि कितने शिक्षा मित्र ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं और कितने ऐसे हैं जो इस परीक्षा में भाग लिए थे। इसके बाद ये है कि हाउ मैनी शिक्षा मित्र सिक्योर्ड मोर देन 45 मार्क्स इन जनरल कैटेगरी, कि कितने शिक्षा मित्र ऐसे हैं जनरल कैटेगरी के जो 45% मार्क्स पर पास हो रहे हैं और ओबीसी एसटी वाले 40% पर। इसके बाद अगला पॉइंट इसमें ये बताया है कि द रोल नंबर ऑफ शिक्षा मित्र हु हैव सिक्योर्ड मोर देन 45%, यानी कि कितने ऐसे शिक्षा मित्र हैं जो 45% या 40% पर पास हो रहे हैं, तो उनकी पूरी डिटेल्स मांगी गई है। इसमें एक चीज़ और जो महत्वपूर्ण है और जिस पर संशय बना हुआ है वो ये है कि पेंडिंग नोटिस द सर्विस ऑफ ऑल शिक्षा मित्र हु आर प्रेजेंटली होल्डिंग देयर पोस्ट एज असिस्टेंट टीचर शैल नॉट बी डिस्टर्ब, यानी कि जितने ऐसे शिक्षा मित्र हैं जो असिस्टेंट टीचर के पद पर अभी कार्यरत हैं उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, यानी कि जो समायोजन रद्द होने की बात की गई थी उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। और सरकार पूरी तरीके से स्वतंत्र है इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए। और इसकी जो अगली सुनवाई है वो अगली सुनवाई लगाई है, यानी कि द मैटर शैल बी डिस्पोज ऑन द नेक्स्ट ओकेजन लिस्ट देयर दीज मैटर्स ऑन 14 जुलाई 2020 को अगली सुनवाई लगाई है। तो इसलिए भर्ती प्रक्रिया पर किसी भी प्रकार का स्टे नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि 40-45 पर जो ये कहा जा रहा था कि 40 और 45 पर जितने भी शिक्षा मित्र पास हो रहे हैं उनको रोकना है, तो इस प्रकार रोकने के लिए कोई भी स्टेटमेंट इसमें नहीं आया है। अब एक चीज़ और देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। अब देखिए, इसके संबंध में जितनी भी बाकी याचिकाएं थी वो सभी इसी केस के साथ टैग्ड हैं और ऑर्डर अनुसार भर्ती पर कोई स्टे नहीं है, यानी कि और भी इसके साथ जितनी भी याचिकाएं थी सभी इसी में टैग कर दी गई हैं और किसी भी भर्ती पर किसी भी याचिका पर कोई भी स्टे नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि शिक्षा मित्रों को जो 69,000 भर्ती होते ही निकाला जाना था, ये पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि 69,000 शिक्षा मित्रों की जो ये भर्ती 69,000 की होनी थी, इसके बाद शिक्षा मित्रों को निकाला जाना था, उस पर कोर्ट ने उन्हें नोटिस के पेंडिंग होने से मना किया, यानी कि नोटिस के पेंडिंग होने तक, यानी कि जब तक नोटिस नहीं आ जाएगा तब तक उन्हें हटाने के लिए मना किया है। और इसके बाद एक और पॉइंट है अगला कि 6/7/2020 तक सरकार को कोर्ट को बताना है कि बेसिक स्कूल्स में कितने शिक्षा मित्र हैं और 69,000 भर्ती का एग्जाम कितने शिक्षा मित्रों ने दिया था। ये पूरा कंक्लूजन है। इसके अतिरिक्त 45 यानी कि 60 के ऊपर पाने वाले और जनरल शिक्षा मित्रों की संख्या 40 यानी कि 60 मार्क्स पाने वाले जितने भी शिक्षा मित्र हैं तो उनकी डिटेल्स मांगी गई है। उनके नाम, रोल नंबर शायद कोर्ट को बतानी पड़ेगी। इस लाइन से शिक्षा मित्रों को याची जो भी नेता हैं वो याची लाभ वाली बात चलाएंगे, पर सरकार ही उनका नाम कोर्ट देने जा रही है, तो याची बनकर कोई विशेष लाभ नहीं है। इसलिए शिक्षा मित्रों को याची जाल में ना फंसें। और यहाँ एक चीज़ और कही गई है कि कोर्ट ने कार्यरत शिक्षा मित्रों को ना हटाते हुए बाकी बची हुई पोस्ट को त्वरित रूप से भरने के लिए कहा है। अब यहाँ पर न्याय विभाग इस बाकी यानी कि इसका क्या मतलब निकालता है, रिमेनिंग पोस्ट का अलग मतलब ना निकाले, इसलिए लीगल टीम को शासन के साथ संपर्क में बना रहना होगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 90-97 के अटल सत्य की जीत हो चुकी है। आपके साथ 69,000 भर्ती की यात्रा बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छे मित्र बने और कुछ ने हमें शत्रु माना पर कोई नहीं। अब 69,000 भर्ती से आज्ञा चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।